हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपके एक्सरसाइज 8.3 के जो बेसिक कंसेप्ट है उसके अंदर आता है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आप कैसे पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ की है अभी ए बी सी। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है बी पे। तो यहाँ से देखिए इसको कैसे लिखोगे आप। हमने सपोज की है लेट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC किस टाइप की ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल है तो किसी न किसी पॉइंट पे राइट एंगल भी होगी, तो यहां लिखोगे राइट एंगल एट पॉइंट B, यानी कि B पे ये क्या है? राइट एंगल है, तो ये B एंगल क्या होगा? 90 का होगा। उसके बाद देखिए सपोज दैट, अब हम सपोज कर लेते हैं एंगल A इक्वल टू थीटा है। अब ये जो एंगल A है इसको हमने मान लिया कि शायद इसकी वैल्यू कोई थीटा हो। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को। अब उसके बाद देखिए वी नो दैट हम जानते हैं कि जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। यानी कि किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री क्यों होता है? आप यहाँ लिखोगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, जो आप क्लास 9th में पढ़ के आई थी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए A प्लस C को एज इट इज रखे, B की वैल्यू पुट कर दीजिए। यानी कि एंगल A प्लस B की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस होगा, तो ये क्या हो गया? 180 माइनस 90 डिग्री। अब जो एंगल A और एंगल C का सम है वो 90 डिग्री आया। अब किसी भी ट्रायंगल में आपको पता है भी कोई एंगल जीरो हो ही नहीं सकता। अगर वो जीरो हो गया दिस मीन्स वो ट्रायंगल ही नहीं रहेगी। अब लेट अस सपोज ये थीटा एंगल है, अगर ये जीरो हो जाता तो AC साइड बिल्कुल AB के ऊपर आ जाएगी और ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगी। तो यहाँ से देखिए हम लिखेंगे हेयर जो एंगल A कोमा एंगल C है नेवर बी इक्वल टू 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। यानी कि दोनों की वैल्यू ना तो जीरो, दोनों में से किसी की वैल्यू ना तो 0 डिग्री हो सकती है और ना 90 डिग्री हो सकती है। वो कैसे? अगर A की वैल्यू 0 नहीं है दिस मीन C 90 होगा, वो भी गलत हो गया। अगर C की वैल्यू 0 है तो A 90 होगा, वो भी गलत हो गया, क्योंकि तीनों का सम 180 आना चाहिए। यानी कि सिर्फ दो ही एंगल का सम 180 कर दिया और वो ट्रायंगल बना दी। तो यहां से देखिए इतनी चीज आपको समझ में आई। जो एंगल A है वो भी कहाँ एग्जिस्ट करता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। एंड जो एंगल C है वो भी कहाँ तक एग्जिस्ट करता है? एंगल C 0 से लेके 90 डिग्री के बीच। ठीक है। अब यानी कि दोनों एंगल्स हैं जो 0 से 90 के बीच की कुछ भी वैल्यू हो सकती है इनकी, लेकिन ना तो 0 होंगे और ना ही 90 होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल्स। ये किस टाइप के एंगल हैं? एक्यूट एंगल्स हैं भी। अब देखिए A प्लस C की वैल्यू क्या आई थी? 90 डिग्री। A प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल, A की वैल्यू हमने क्या लिया था? थीटा प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू क्या बची? 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि 90 में से थीटा माइनस कर देंगे। तो एंगल C की जगह लिख लेते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये एंगल हो गया हमारा 90 माइनस थीटा। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप साइन थीटा की वैल्यू निकालें, यहां से देखें हम वैल्यू निकाल रहे हैं साइन थीटा की। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अलग रखें, कहीं मिक्स ना कर दें आप इसको। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यू होगी, अब थीटा की रिस्पेक्ट में बेस की वैल्यू क्या है? AB जो परपेंडिकुलर है BC, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये थीटा की रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाल रहे हैं भैया। तो थीटा की रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालेंगे
साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ये किसकी वैल्यू आई? साइन थीटा की भी। उसके बाद अब हम वैल्यू निकालते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यानी कि AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AC। साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया। अब बारी आती है यहां से साइन 90 माइनस थीटा की। अब जब 90 माइनस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो ये तो क्या हो जाएगा? अपोजिट टू एंगल 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर, और ये अब क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा भी। ठीक है, अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ये आया। उसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं कोस 90 माइनस थीटा की। कोस 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में बेस BC, तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC अपॉन AC। ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहां से देखिए साइन थीटा की वैल्यू BC अपॉन AC है, कोस 90 माइनस थीटा की भी वैल्यू BC अपॉन AC है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, और ये इक्वेशन आगे थर्ड, इस तरीके से, और ये इक्वेशन आगे फोर्थ। ये हो गया भाई। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इन दोनों इक्वेशनों से देखिए साइन थीटा भी BC अपॉन AC और कोस 90 माइनस थीटा भी BC अपॉन AC। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो ये कोस 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के। ये रिजल्ट है। उसके बाद आगे लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन अब सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से आप क्या लिखोगे कि सेकंड में कोस थीटा की वैल्यू क्या है? AB अपॉन AC, और थर्ड में साइन 90 माइनस थीटा की भी वैल्यू क्या है? AB अपॉन AC। दिस मीन्स जो साइन 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल होगा? कोस थीटा के। तो यहां से इतना रिजल्ट हमें मिला कि जो कोस 90 माइनस थीटा है वो साइन थीटा के इक्वल है, साइन 90 माइनस थीटा है वो कोस थीटा के इक्वल है। अब इसी तरीके से अगर आप टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालते हैं, टेंजेंट थीटा यानी कि विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब ये फिर चेंज हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू थीटा बेस तो ये होगा AB परपेंडिकुलर BC, और टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन AB लिख सकते हो इसको। तो ये हुआ BC अपॉन AB। अब उसके बाद देखिए अगर आपको निकालना है कोट 90 माइनस थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में BC बेस और AB परपेंडिकुलर, यानी कि कोट थीटा क्या, जो कोट थीटा है या फिर 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस BC अपॉन परपेंडिकुलर AB। तो इसको आप लिखेंगे BC अपॉन AB। तो यहां से देखिए टेंजेंट थीटा भी BC अपॉन AB, कोट 90 माइनस थीटा भी BC अपॉन AB। दिस मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि जो कोट 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल होगा? टेंजेंट थीटा के। ठीक है, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होगा टेंजेंट थीटा के। अब सिमिलरली इसी तरीके से जब आप टेंजेंट 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगी? कोट थीटा के। यानी कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, वो किसके इक्वल हो जाएगा? कोट थीटा के। तो टोटल 4 रिजल्ट आ चुके हैं। पहला रिजल्ट ये था कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, और 2 रिजल्ट आपके पास ये आए हैं। अब बाकी के रह गए 2 रिजल्ट और रहते हैं भी, तो उनको और देख लेते हैं। अगर आप निकाल रहे हैं सिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा किसके इक्वल होगा? वो कोस थीटा का क्या होता है? उल्टा रेसिप्रोकल, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कोस थीटा B बाई एच है, ये H बाई बी हो जाएगा। जब थीटा के रिस्पेक्ट में H बाई बी करोगे तो क्या आएगा? AC अपॉन AB। ये AC अपॉन AB। उसके बाद आपने निकालना है कोसिकेंट 90 माइनस थीटा।
अब कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, एच अपॉन पी, यानी कि कोसिकेंट थीटा एच अपॉन पी। अब 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में एच तो क्या है, ए सी अपॉन पी परपेंडिकुलर क्या है, 90 माइनस थीटा की रिस्पेक्ट में तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। तो यहां आप क्या लिखोगे, ए बी। अब देखो सिकेंट थीटा भी ए सी अपॉन ए बी, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा भी ए सी अपॉन ए बी, दिस मीन्स दोनों इक्वल हो गए। सो वी कैन से दैट जो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सिकेंट थीटा होगा। सिमिलरली इसी तरीके से आप प्रूव करेंगे कि जो सिकेंट 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट थीटा के। तो ये टोटल 6 फॉर्मूले हो गए आपके, या फिर इनको जो भी आप रेशो बोलो, फॉर्मूले बोलो, ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं, ये हर जगह काम आते हैं। यानी कि अब हमने क्या किया था कि एक ही ट्रायंगल से सभी फॉर्मूलों को ड्राइव कर दिया। अब लेट सपोज आपके पास एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि प्रूव दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होगा, तो आपका सेम प्रोसीजर रहेगा। आप एक ट्रायंगल लेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखेंगे, सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे, ए बी सी क्या है, ए और बी है, एक्यूट एंगल है या कौन से एंगल हैं, फिर वहाँ से ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, और फिर अलग से इन सभी रेशोज की आपने वैल्यू निकाल देनी है अभी। तो इस तरीके से आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, इनको प्रूव कर सकते हो। वे भी बिल्कुल इजी है, यानी कि एक ही डेरिवेशन है, एक ही प्रूफ है सभी फॉर्मूलों के लिए। तो ये आपको याद भी रहे कि कोस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन कोस में, टेंजेंट कोट में और कोट टेंजेंट में, कोसिकेंट सिकेंट में और सिकेंट कोसिकेंट में, अगर आप 90 माइनस थीटा लेते हैं। इन्हीं पे कंप्लीट, इसी रेशो, इन्हीं रेशोज पे आपकी एक्सरसाइज 8.3 बेस्ड है। यानी कि जिसको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया, दिस मीन्स आप 8.3 कर सकते हैं। अदरवाइज 8.3 भी आपको अजीब सी लगेगी कि ये 90 माइनस थीटा क्या है सर, ये थीटा क्या है। तो इस तरीके से पहले आप अपना बेसिक क्लियर करें। अगर इसमें से आपको कोई डाउट रहता है कि कोई चीज़ें समझ में ना आई, तो वीडियो को आप बार बार देखें। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर वीडियो के बारे में जो भी आप लिखना चाहें, सही है, गलत है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, जो भी अपने रिव्यू हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें।